नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का एनसीएम इंस्पायर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी की हिंदी ग्रामर में से पाठ 19 शब्द भंडार लेकर आया हूं। शब्द भंडार यानी जहाँ शब्दों का भंडार हो, ठीक है। इस पाठ के अंतर्गत हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द कितने प्रकार होता है, किस प्रकार से ये बनते हैं, ठीक है, और किस प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, श्रुति सम शब्द हो गया। तो इन शब्दों को इन शब्दों के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। ये निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। नयन, नयन होता है, नयन यानी आँख, आँख समझते हो, आँख ये आँख है। लोचन और चक्षु, ठीक है। हम चारों में से कुछ दो वर्ड समझ में आए होंगे, नयन और आँख। तो हमारे मन में विचार आ रहा है कि नयन का मतलब भी आँख ही होता है और आँख यानी बिल्कुल आँख जिससे हम देखते हैं। लोचन और चक्षु इसका अर्थ भी क्या होता है, आँख ही होता है, आइस जिसे बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि जिससे हम देख सकते हैं। तो एक ही आँख का ही नयन, लोचन, चक्षु, इसको अलग अलग शब्द बनाए गए लेकिन इसका अर्थ सेम निकलता है, ठीक है। तो यह शब्द इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे अगला दे रखा है पंकज, कमल, नीरज और राजीव। ये चार है लेकिन इसका अर्थ राजीव है, नीरज है, कमल है, पंकज, इसका अर्थ कमल का फूल ही होता है। उसके बारे में चर्चा की। तो जिसमें बताया जा रहा है कि शब्द बोलने का उसके अर्थ तरीका अलग हो लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता हो, ठीक है ना। ये इन शब्दों के बाद उसे क्या कहते हैं, चलिए आइए पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द एक सा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ड्राइंग तो चित्र तो नहीं बनाए लेकिन आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पर आपको चित्र दिखेगा। एक आँख का चेहरा, आँख का इतना इतना चित्र लगेगा और एक कमल का फूल बना हुआ है जिसके नीचे ये शब्द दे रखे नयन, आँख, लोचन, चक्षु और पंकज, कमल, नीरज और राजीव। तो उन चित्रों को आप देखेंगे तो एक सा अर्थ है, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। जो एक ही शब्द के अर्थ मतलब शब्द अलग अलग हो, बोलने का तरीका अलग हो लेकिन अर्थ सेम वही प्रकट करे, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। इसमें इसकी परिभाषा दे रखी है। एक समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थ प्रकट करते हैं लेकिन उसको लिखने पढ़ने में वो शब्द अलग लगते हैं। जैसे क्या, नयन और आँख दोनों में जमीन आसमान का अंतर है लेकिन अगर इन दोनों का अर्थ अगर हम निकालेंगे तो एक ही अर्थ निकलेगा, वो ही आँखें, ठीक है। आइए कुछ पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ते हैं। पर्यायवाची के बारे में हमने जाना है। ये पर्यायवाची शब्द है, शब्द पर्यायवाची शब्द जिसमें दे रखा है असुर, ठीक है ना। असुर यानी क्या होता है, यहाँ देखिए, असुर यानी होता है दैत्य जिसे हम राक्षस भी कहते हैं। निशाचर यानी रात में चरण करने वाले जो भूत प्रेत होते हैं। दानव, राक्षस और रजनीचर, रजनी यानी होता है रात और चर यानी रात में घूमने वाले, तो जिससे रजनीचर, तो उन्हें असुर कहा जाता है। इतने नाम होते हैं असुरों के, और भी नाम है पर यहाँ पर कम लिखे गए हैं, इसके अनेक नाम। अमृत, अमृत यानी होता है जिसे पीकर हम अमर हो जाते हैं, ठीक है। देवताओं ने पिया और जिसे पी के वह अमर हो गए तो उसे अमृत बोलते हैं। इससे हम पर्यायवाची शब्द है सुधा, पीयूष, सोम, अमी और सूर भोग, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर, ईश्वर के यानी भगवान होता है, गॉड होता है, तो उसके पर्यायवाची है। ईश्वर को हम प्रभु भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, ईश भी बोलते हैं और जगदीश भी कहते हैं। तो ये ईश्वर के हैं। गंग इसी तरह गंगा के हैं। देव नदी बोलते हैं यानी देवताओं की नदी, जाह्नवी बोलते हैं, सूरसरी, त्रिपतगा और भागीरथी, क्योंकि भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को जो स्वर्ग लोक से जमीन पर लाए थे तो इसके कारण उसे भागीरथी नाम भी दिया गया। वायु, वायु यानी एयर जिसे बोलते हैं हम, जिसे हम समीर भी बोलते हैं, पवन भी बोलते हैं, अनिल भी बोलते हैं, हवा भी बोलते हैं और बिहार भी बोलते हैं। इच्छा यानी इच्छा का अर्थ होता है अपने मन की इच्छा, जिसे हम लालसा बोलते हैं, मनोरथ बोलते हैं, अभिलाषा, कामना और आकांक्षा। सोना, सोना जो स्वर्ण आभूषण होते हैं, ठीक है ना, आपने अपने
मम्मी के हाथ में कहीं ने देखे होंगे सोने की चूड़ी, कंगन, हार, तो उसे सोना, ठीक है। जिसे स्वर्ण, कुंदन, हेम, कंचन और सुवर्ण आदि नामों से जाना जाता है। तो ये जो शब्द थे ये पर्यायवाची शब्द थे, यानी एक शब्द के अनेक शब्द रखने वाले, जो अर्थ रखने वाले हो, ठीक है, जो बोलने और पढ़ने में असमान हो, ठीक है, उस शब्द से अलग हो लेकिन उसका अर्थ समान होता है, उससे पर्यायवाची कहते हैं। अब आते हैं विलोम शब्द। विलोम, विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, माता का पिता। जो लिंग विलोम होगा माता का पिता होगा, राजा का रानी होगा, इसी तरीके से विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। हिंदी भाषा में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। एक शब्द का विलोम यानी उसका उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द, ठीक है, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, ठीक है, इस तरीके का अर्थ। किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। ये शब्द है विलोम शब्द है, जैसे आदान का प्रदान हो गया, आशा का निराशा हो गया, धूप का छांव हो गया। इसके बाद है आलसी का परिश्रमी हो गया, गर्मी का सर्दी हो गया, अनुज, अनुज का अनुज यानी छोटा और अग्रज यानी बड़ा, आगे का अग्रज यानी बड़ा, अनुज यानी छोटा भाई, अग्रज यानी बड़ा भाई। आगत और आगत का अनागत हो गया, आकाश का पाताल हो गया और कायर का वीर हो गया। तो ये क्या है, कायर का, कायर यानी होता है जो डरपोक होता है, जो भाग जाता है, और वीर क्या होता है, युद्ध में लड़ता है, चाहे अपने प्राण भी दे दे लेकिन युद्ध भूमि में पीछे नहीं हटता। और कायर क्या है, डर से, अपने प्राणों के डर से भाग जाना, ठीक है ना, तो उसे कायर कहते हैं। तो यह विलोम उसका विपरीत अर्थ रखते हैं। अब अगला आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, और सम यानी होता है समान, से जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। भिन्नार्थक लेकिन भिन्न अर्थ यानी भिन्न यानी अलग अर्थ बताने वाले शब्द। सुनने में तो एक समान लगते हैं लेकिन जब उनके अर्थ देखे जाते हैं तो बहुत ही अलग विपरीत अर्थ होते हैं। तो आइए उन्हें हम देखते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो समान प्रतीत होते हैं, उनकी वर्तनी और अर्थ में कुछ अंतर होता है। जैसे ऐसे शब्द जो सुनने में है तो एक जैसे प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ में भिन्नता, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। और इसके यहाँ दे रखे हैं शब्द और अर्थ दे रखे हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले अंतर, ठीक है ना। अंतर यानी होता है हमारे अंदर का, ठीक है ना, जिसे हम हृदय बोलते हैं, मन बोलते हैं। तो अंतर का अर्थ होता है यहाँ हृदय। और अंदर, अंदर होता है कमरे के अंदर यानी भीतर, ये इसका अर्थ यहाँ होता है। अगला दे रखा है अस्त्र, ठीक है ना। अस्त्र यानी होता है जो हाथों से चलाया जाता है, एक हथियार का नाम है। अस्त यानी होता है छिपना, जो सूर्य अस्त हो गया, ठीक है, तो यानी छिप जाना। अगला है अनल का अर्थ होता है आग, जो अनल होती है, अनल का अर्थ होता है आग। लेकिन वही अनिल होता है जिसका अर्थ होता है हवा। अनल, अनिल लगभग श्रुति सब एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। इनके नीचे और भी अर्थ दे रखा। एक होता है कर्म, कर्म यानी होता है कार्य, काम करना। एक होता है क्रम, ठीक है ना, क्रम। और ये कर्म और ये क्रम होता है, क्रम यानी होता है सिलसिला, लगातार। एक है और यानी मेरी तरफ, इस और, इस तरफ। और होता है और यानी तथा, एवं, एंड। तो और में यही अंतर है। फिर होता है देव, देव यानी होता है देवता। और एक होता है देव, देव यानी होता है हमारा भाग्य, हमारा नसीब। तो इन शब्द में अंतर आप समझ गए होंगे कि इनमें कितना अंतर है। लगभग बोलने और सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें अंतर है। वहीं पर्यायवाची शब्द हमने देखे कि जो बोलने में अलग लगते हैं लेकिन उनका अर्थ वही समान ही रखता है। नया नया चक्षु ये लगता है, लेकिन यहाँ पर उनके अर्थ आप समझ गए होंगे श्रुति सम क्या है। लगभग पढ़ने में अलग है लेकिन इसका अर्थ बोलने में, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है वो अलग ही होता है। ये बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन इसका अर्थ अलग ही निकलता है, ठीक है। अगला है हमारे पास अनेकार्थक शब्द। अब अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं, आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भिन्न संदर्भों में प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं।
जैसे यहाँ पर एग्जाम परिभाषा दे रखी है, एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, जो एक से ज़्यादा अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है ना, जैसे क्या है कर, कर यानी होता है कर, हम देखा जाता है तो इस कर शब्द के बहुत, कर को हम हाथ भी बोलते हैं, फिर सरकार को देने वाला टैक्स को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कर का अर्थ होता है किरण भी होता है, जो सूर्य की किरण आती है, हाथ यानी हमारे हाथ भी होते हैं, और टैक्स यानी जो हम सरकार को आयकर विभाग द्वारा टैक्स देते हैं, जो हमारी जितनी आय उतना टैक्स देते हैं आय। एक होता है गुरु, गुरु का अर्थ आप जानते हैं, गुरु यानी होता है एक शिक्षक होता है, लेकिन यहाँ गुरु के अर्थ है गुरु यानी होता है श्रेष्ठ होता है, एक अध्यापक शिक्षक होता है, और गुरु यानी बड़ा भी होता है, और एक गुरु जिसका हम बृहस्पति प्लेनेट का नाम से भी है। ठीक है ना, तो उसे भी बोलते हैं। एक होता है अंक, अंक यानी आप अगर अंक देखेंगे तो एक संख्या ही आपके दिमाग में आता होगा, लेकिन ये अंक का अर्थ होता है गोद होता है, नाटक का एक खंड, नाटक का एक पार्ट भी होता है, और एक चिन्ह भी है, नंबर भी है। शिव, शिव यानी होता है वेद भी कहा जाता है शिव को, और वे महादेव भगवान भोलेनाथ शिव शंकर, उनका नाम भी महादेव है। ठीक है ना, उन्हें भी बोलते हैं शिव कहा जाता है। और ये जो हमारे चारों वेद है, उन वेदों का संकलन भी हम उसे शिव ही कहते हैं। अगला है अर्थ। अर्थ, अर्थ का मतलब आपने जाना होगा कि प्रसंग या फिर संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ कीजिए, या इस पंक्ति का अर्थ कीजिए, तो अर्थ मतलब बताना। लेकिन यह अर्थ के बहुत सारे कारण है। अर्थ का अर्थ होता है धन यानी पैसा यानी मतलब, और एक होता है कारण। काल, काल का अर्थ क्या होता है, यहाँ देखिए काल यानी हम समय भी मानते हैं, फिर एक यमराज को भी मानते हैं, और एक मृत्यु भी मानते हैं। तो ये काल हमने जो पढ़े कि अनेक कार्थक शब्द कहे जाते हैं। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है ना, अनेक शब्द यानी जहाँ पर कहते हैं कि अनेक शब्द यानी जिसके माता पिता न हो। ठीक है ना, इतना लिखने के लिए अगर हम एक शब्द लिख दे, ठीक है ना, अनाथ। ठीक है ना, अनाथ का मतलब समझ में आ जाएगा जिसका कोई नाथ नहीं है, यानी जिसके माता पिता नहीं है, जिसके सिर पर हाथ नहीं है। तो उन्हें क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कई बार अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए प्राय एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसमें भाषा लेखन में संक्षिप्तता आती है। भाषा में संक्षिप्तता यानी भाषा को ज़्यादा न करते हुए संक्षिप्त छोटे आकार में लाने के लिए, प्रभाव वृद्धि के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों का एक शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, जिसके माता पिता न हो, ठीक है ना, वो कैसे रहेगा, या फिर हम समझते अनाथ कैसे रहेगा। ठीक है ना, तो हमारा सेंटेंस खुद ब खुद एक छोटा हो जाता है, और पढ़ने में भी हमें बहुत ही एक अलग ही अर्थ प्रकट करता है। तो यह चीज़ें क्या है कि संक्षिप्तता लाने के लिए अनेक शब्दों का एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, यहाँ तो मैंने बहुत ही कम लिखे हैं, और आपकी बुक में बहुत ज़्यादा है, और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अवश्य आने वाले हैं, तो आप उसे सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए। अनेक शब्द कि एक शब्द, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर पर भगवान है, गॉड है, ठीक है ना, अल्लाह है, ईसा मसीह है, या फिर जैन है, बौद्ध है, जो भी है, उस पर जो विश्वास रखते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, आस्तिक यानी भगवान को मानने वाला, धर्म को मानने वाला। जो ईश्वर पे विश्वास न रखता हो, ठीक है ना, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ यहाँ पर इस संसार में कुछ भी नहीं है, भगवान होते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे भी जिनके विचार होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं नास्तिक। जो कभी न मरे, जो कभी न मरे उसे अमर बोलते हैं, जैसे देवता, ईश्वर जो कभी नहीं मरता है। प्रतिदिन होने वाला, जो हर रोज होता है, उसे बोलते हैं दैनिक। जो प्रतिदिन होता है उसे बोलते हैं दैनिक। जिसका आकार हो, जिसका आकार हो, मेरा आकार है, आपका आकार है, इस देश का आकार है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं साकार। ठीक है ना, आकार सहित। ठीक है, जैसे क्या आसमान, इसका कोई आकार नहीं है, हम उसको कितना भी उसका ढूंढना जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। एक सूर्य का आकार है, चंद्रमा का आकार है, तारों का आकार है, ठीक है ना, हवा का कोई आकार नहीं है। और जल है, जल का भी कोई आकार नहीं है, जिस बर्तन में आप डालोगे, जिस जगह डालोगे, वह आकृति ले लेगा। ठीक है, तो जो कहते हैं जिसका आकार हो उसे साकार बोलते हैं, और जिसका आकार नहीं उसे निराकार बोलते हैं। काम से जी चुराने वाला,
यानी जो काम करने से भागता हो, हटता हो, ठीक है ना, काम से उसका मन नहीं लगता हो, काम से भागने वाला, तो उसे काम चोर बोलते हैं। ठीक है। जल में रहने वाला, जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, उसे जलचर बोलते हैं। भाषण देने वाला होता है वक्ता। ठीक है ना, जो स्टेज पर खड़े होकर कुछ बोलता है, बात करता है, भाषण देता है, उसे हम वक्ता बोलते हैं। और सुनने वाले जो होते हैं, ठीक है ना, जो हम उनके भाषण सुनते हैं, उन्हें हम श्रोता बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज पार्ट 19 यहीं पर समाप्त हो रहा है। और इसके मैंने PDF फाइल उपलब्ध करा दी है। इसके प्रश्न उत्तर जो है, इसके प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। ठीक है ना। इसमें आपको जो बताया गया है दूसरे प्रश्न अभ्यास है वो आपको करने हैं, और इसी के साथ में जो पार्ट है उसको पार्ट को अच्छे से रीडिंग करना, क्योंकि पार्ट के अंदर से इसमें से प्रश्न आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।